10th CBSE। आज हम आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 पढ़ाएंगे। आपको हमने बहुत सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए। कैसे आपको लग रहा है? अपना व्यूज़ आप हमें दीजिए, हमारे चैनल में हमें बताइए, सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों को बताइए कि भाई हम कैसे पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या हमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों तक हम पहुँचाएँ, पढ़ाएँ। और ये जो सरकारी स्कूल के बच्चों को हम लोग अपनी तरफ से और भी मदद करना चाहते हैं, जो हमारे चैनल को जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनको हमारी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो हमारी तरफ से है, आपको रिक्वेस्ट है कि आप और लोगों को भी इसके बारे में बताते रहिए। तो हम एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट कर रहे हैं आपका, राइट। तो पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बिज्जू। एक्सरसाइज 3.7 Exercise 3.7 The age of two friends Ani and Biju differ by 3 years। अनी और बिजू की एज का अंतर 3 साल है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो अनी एंड बिजू की एज का अंतर 3 साल है, डिफरेंस 3 ईयर है, ठीक है। अनी फादर धर्म पिताजी हैं, अनी के पिताजी हैं, तो दिमाग लगाना है कि पिताजी हैं तो अनी से तो बड़े ही होंगे। धर्म is twice as old as अनी की एज के क्या है? दुगने हैं। एंड बिज्जू क्या है? ट्वाइस एज ओल्ड एज, अपने बहन की एज का कितना है बिज्जू? ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी। ये रिलेशन दे रखा है उन्होंने, ठीक है। कैथी एंड धर्म का एज का अंतर 30 साल है। धर्म पिताजी है, कैथी बेटी है, तो धर्म में से कैथी को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 30। तो मैंने सिंपल जो उन्होंने दे रखा था वैसे ही लिख दिया। अब आप इनका नामकरण कर दो। अनी को एज मानो, लेट एज ऑफ एनी बी ए, और धर्म बी का डी मान लो, ठीक है। बिज्जू का बी मान लो और कैथी का सी मान लो, ठीक है। कैथी भी सी। तो सिंपल सा इक्वेशन बन गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। b इज इक्वल टू 2c। तीसरा बनेगा आपका कि इसने कहा धर्म और कैथी, d माइनस सी इज इक्वल टू 30। तो 3 बन गए। हमें काम के 2 चीज़ चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे? a माइनस बी 3, b इज इक्वल टू 2c। b की जगह क्या है? 2c है। तो क्या गेम खेलते हैं हम लोग? इस b की जगह, ठीक है। और द एज ऑफ कहते हैं हम फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू, और अनी और बिजू का b इक्वल टू 2c लिख रखा है, ठीक है। b की जगह a माइनस बी इज इक्वल टू 3, b की जगह 2c लगा दो, a माइनस 2c इज इक्वल टू 3, a माइनस 2c इज इक्वल टू 3 हो गया। देखो समझ आ रहा है? b की जगह मैंने क्या लगा दिया? 2c लगा दिया, ठीक है। तीसरा दे रखा आपका धर्म और कैथी का एज 30। धर्म और कैथी का एज क्या है? धर्म किसके बराबर है? देखो धर्म 2a के बराबर है। धर्म क्या दे रखा है? ये भी रिलेशन लिख लो, धर्म 2a के बराबर है। इस धर्म की जगह धर्म 2a के बराबर, ट्वाइस ऑफ कैथी लिख रखा मैंने ऊपर, नहीं, धर्म इज ट्वाइस ऑफ एनी। धर्म किसके बराबर है? एनी का दुगना। धर्म इज ट्वाइस ऑफ एनी। तो d माइनस सी 30 है। धर्म की जगह लगाओ आप 2a माइनस कैथी इक्वल टू 30। तो पहला इक्वेशन है a माइनस 2c इक्वल टू 3, और दूसरा बना हमारा 2a माइनस सी इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों चीज़ सेम नहीं है, ठीक। या तो ये भी सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड वाले इक्वेशन को, क्या बोला मैंने? सेकेंड वाले इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पहले वाले को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब सेकेंड वाले को 2 से करा, 4a 2c 230 60। ध्यान से देखो, ये भी साइन माइनस, ये भी साइन माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस साइन माइनस, प्लस साइन माइनस।
ये कैंसिल हो गया, माइनस का 4a प्लस का a, माइनस का 3a, माइनस 60 प्लस 3, माइनस 57, माइनस माइनस गेट कैंसिल, a को 57 को 3 से डिवाइड करोगे, a की वैल्यू 29। अब सारे आंसर निकल जाएंगे। फिर शुरू से पढ़ता हूँ मैं। अनी और बिज्जू की एज का अंतर 3 साल, डिफरेंस 3 है। धर्म क्या है? एनी की एज का दुगना। बिज्जू क्या है? कैथी की एज का दुगना। धर्म पिताजी है, धर्म माइनस कैथी 30। एनी को a, धर्म को d, बिज्जू को b, कैथी को c मान लिया। तो पहला सिंपल इक्वेशन a माइनस बी 3, ठीक है। दूसरा लिखा हमने, बिज्जू क्या है? ट्वाइस कैथी 2c। हम थोड़ा यहाँ पर ये लिखना भूल गए कि धर्म इस ट्वाइस एनी 2 है। हाँ, अब क्या लिखा हमने? a माइनस बी 3, a में से b गया 3, ठीक है। अब b की जगह क्या लगाओ? 2c, b की जगह 2c लगा दिया, यहाँ से 2c पकड़ा, a माइनस 2c इक्वल 3, d माइनस सी 30, d की जगह लगाओ 2a माइनस सी 30। देखो अब ये भी a और c के फॉर्म में और ये भी a और c के फॉर्म में, a और c के फॉर्म में ये भी है, a और c के फॉर्म में ये भी है। ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, तो हमने सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से इंटू करा, 2 2 जा 4a, 2c, 2 इंटू 30 60, ये कैंसिल हो गया आपका, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 29। अब a 29 निकल गया, सब कुछ निकल जाएगा। देखो अब इस इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट करो। a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a 29 निकल गया। तो अब 29 प्लस 3 यहाँ करके माइनस 3, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 26। a निकल गया, b निकल गया, ठीक है। a निकल गया, b निकल, अब c निकालना है। देखो c कैसे निकलेगा? यहाँ लिख रखा है a माइनस 2c इज इक्वल टू 3, a माइनस 2c इज इक्वल टू 3, a में से 2c करोगे तो 3 आएगा। a की जगह 29 लगाओ, प्लस 3 यहाँ करके माइनस 3, 2c इज इक्वल टू 26, c का वैल्यू 26/2, c का वैल्यू कितना आ गया? 13। a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। तीसरा d माइनस सी इज इक्वल टू 30, d में से c गया तो 30, c की वैल्यू 13 है, तो d जो है 30 प्लस 13 कितना है? 43। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन सेज, एक ने कहा दूसरे से, एक ने कहा दूसरे से, गिव मी 100 फ्रेंड, तुम मुझे क्या रुपये दो? 100 रुपये दो। आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच, मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। दो जने की बात हो रही है, दो दोस्त, एक दोस्त ए है और एक दोस्त बी है, या एक एक्स है और एक वाई। देखो मैंने 2 कॉलम बना लिए, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। एक के पास x रुपीज़ पड़ा हुआ है, एक के पास y रुपीज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। गिव मी, इसने कहा इसको, अरे भाई मुझे 100 रुपये दे दे। अगर ये 100 रुपये से मांगेगा तो इसके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, इसके पास पैसे कम हो जाएंगे, इसका 100 रुपये बढ़ जाएगा, इसका 100 रुपये घट जाएगा। तो ये बोला मैं तेरे से, ये कह रहा है मैं तेरे से दुगना अमीर हो जाऊंगा। तो x प्लस 100 क्या हो जाएगा? दुगना। किसका दुगना हो जाएगा? y माइनस 100 का दुगना हो जाएगा। x प्लस 100 2y माइनस 200, x प्लस 2y माइनस 2y प्लस 100 यहाँ करके माइनस 100, तो कितना हो गया? माइनस 300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कह रहा है, दूसरा कह रहा है द अदर अप्लाई, अरे यार अगर तू मुझे 10 रुपये दे देगा, अगर ये y कह रहा है अगर तू मुझे 10 रुपये दे देगा तो y के पास 10 ज़्यादा हो जाएगा और x के पास 10 कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं तेरे से 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, 6 टाइम अमीर हो जाऊँगा। ये 6 गुना अमीर हो जाएगा किससे? x से। तो y प्लस 10 क्या हो जाएगा? 6 x माइनस 10 से। बस सिंपल से इक्वेशन को समझना है। y प्लस 10 6x 6 10 जा 60, 6x प्लस वाई इधर आकर के माइनस वाई। आप लोगों को जो जो क्वेश्चन ढंग से समझ नहीं आते हैं आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मुझे व्यू भेजिए, सर ये यहाँ पर आपके पढ़ाने में यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ वॉइस क्लियरिटी नहीं है, यहाँ वीडियो क्लियर नहीं है, जो जो चीज़ आपको नज़र आता है बताइए, फिर क्या है दोबारा बना देंगे वीडियो आपके लिए हम, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ देखो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। देखो पहला इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, दूसरा है 6x माइनस y इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड।
अब क्या गेम खेलना है, बराबर बनाना है, बराबर बनाना है 6x से x से। तो फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। 6x, 6 2 जा 12y, 6 × 300 1800। इसका नाम तीसरा रख दिया। ये भी 6x, ये भी 6x, दोनों का साइन सेम है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग माइनस साइन प्लस, माइनस साइन प्लस, यानी ख़त्म। प्लस का 12, माइनस का y 11y आया, प्लस का 1870 1870, y का वैल्यू 1870 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 7 7 70। तो y के पास कितने रुपए पड़े हुए, 170। y के पास कितने पड़े हुए, 170 पड़े हुए हैं। अब इक्वेशन क्या था, इक्वेशन है x - 2y = -300, y की जगह 70, 2 × 70 = -300, ठीक है। 2 - 70 140 = -300। अब x की वैल्यू -140 इधर आकर के देखो, खेल में कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन का चक्कर आ रहा है। x - 2y = -300 लिख रखे हमने, y 170 निकाला। अच्छा y 170 है, 70 नहीं 170, तो 340 है। x = -300, -340 इधर आकर के प्लस 340, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40। तो x के पास 40 रुपीज़ है और y के पास कितना है, 170 है। तो हमारे दो क्वेश्चन क्या होते हैं, समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में और ट्रेन कवर्ड, 3rd और 4th क्वेश्चन दोनों बहुत बढ़िया बढ़िया वाले हैं। देखो, ट्रेन सर्टन डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म से, लेट सर्टन डिस्टेंस भी x किलोमीटर, मान लो x किलोमीटर की दूरी करनी है तय, ठीक है। और इट टेक्स कितना आवर, y आवर। यूनिफॉर्म स्पीड, जो स्पीड यूनिफॉर्म है वो स्पीड कितनी हमारी, y आवर, ठीक है। y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। सर्टन डिस्टेंस x किलोमीटर है, स्पीड है हमारी y किलोमीटर पर आवर। देखो सबको पता है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई गाड़ी अगर मान लो 500 किलोमीटर चलना है, कितना चलना है, मान लो 500 किलोमीटर चलना है, ठीक है, और 50 की स्पीड से जाएगी, तो सबको पता है कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 10 घंटे। बिल्कुल सेम ऐसे सवाल है। डिस्टेंस x किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो स्पीड की जगह बिल्कुल मैं वैसे लिखता हूँ जैसे बिल्कुल बच्चों की तरह समझा के लिख रहा हूँ आपको। स्पीड कितना है आपका, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है आपका, x, डिस्टेंस कितना है x। ये बोल रहा है कि a train covered a certain, if the train would have been 10 km/h faster, देखो x ये और ये टाइम है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज y km/h, डिस्टेंस है x, टाइम यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारा खेल हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। क्या बोला मैंने, डिस्टेंस = नहीं, इसको हम लोग क्या मतलब डिस्टेंस को डी रहने देते हैं, टाइम को ले लेते हैं इस खेल में। टाइम को ले लेंगे हम लोग इसका कि y आवर टाइम लगा दिए, ठीक है। सर्टन डिस्टेंस को हम लोग डी रख लेते हैं, सर्टन डिस्टेंस को d किलोमीटर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हमारा हो गया इसका y km/h और हमारा टाइम टेकन भी y आवर। यूनिफॉर्म स्पीड हो गया हमारा y किलोमीटर, टाइम टेकन भी x आवर, टाइम टेकन भी, ठीक है। टाइम टेकन भी क्या बोला मैंने, x आवर, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर कंफ्यूजन ना हो, थोड़ी कंफ्यूजन बोले सर आप ही कर रहे हो कंफ्यूजन है, ठीक है। स्पीड हमारा क्या बोला मैंने, y km/h, डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है x आवर। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया x × y, xy किलोमीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने आपके लिए बनाया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर इफ द ट्रेन हैड बीन, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर तेज होती, ट्रेन की स्पीड क्या होती, 10 किलोमीटर तेज होती। पहले स्पीड कितनी है उसकी, देखो मैंने लिख रखा है स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह y, तो अगर स्पीड होती उसकी 10 किलोमीटर तेज तो स्पीड हो जाती y + 10। अगर स्पीड तेज होगी तो जाने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। पहले टाइम लग रहा था x आवर,
अब लगेगा 2 घंटा कम x माइनस 2। अब स्पीड पता है, टाइम पता है, गाड़ी ने स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लगा, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, y प्लस 10 को x माइनस 2 से क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा डिस्टेंस, क्या निकल जाएगा हमारा डिस्टेंस। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये भी डिस्टेंस है और एक्स वाई भी क्या है, डिस्टेंस है। समझना है, मैंने पहला इक्वेशन इसीलिए बनाया, डिस्टेंस ये आपका स्पीड, ठीक है, ये आपका टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। दूसरे वाले इक्वेशन में स्पीड y प्लस 10 हो गया, टाइम x माइनस 2 हो गया, तो डिस्टेंस क्या निकलेगा, स्पीड। तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। तो क्या लिखेंगे आप लोग, y प्लस 10 x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इंटू एक्स, वाई एक्स, वाई इंटू माइनस 2 वाई, 10 इंटू एक्स 10x, 10 टू जा 20, एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। तो 10x माइनस 2y माइनस 20 यहाँ करके प्लस 20, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट तो केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ये सिंपल मेन खेल यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आगे कह रहा है वो, ये इक्वेशन ध्यान से मैंने लाइन अंडरलाइन कर दी, यहाँ से खेल चलेगा हमारा आगे। आगे कह रहा है वो कि अगर इफ़ द ट्रेन वॉज स्लोड डाउन, अब अगर हमने गाड़ी की स्पीड को, सेकंड केस चल रहा है, फर्स्ट केस था ये फर्स्ट केस, अब ये सेकंड केस में ये बोल रहा है इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन, ये बोल रहा है कि इफ़ द ट्रेन वॉज स्लोड बाय 10, अगर गाड़ी की स्पीड हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, स्पीड को क्या कर देते हैं, ओरिजिनल तो है y किलोमीटर, ओरिजिनल जो टाइम है स्पीड, गाड़ी की स्पीड है वो तो y किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट केस में उसने 10 ज़्यादा तेज़, गाड़ी तेज़ चली है। सेकंड केस में क्या आएगा आपका, उसकी स्पीड क्या कर दी उसने, 10 किलोमीटर कम कर दी, तो स्पीड कितनी होगी, y माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, पहले टाइम कितना लग रहा था आपका इसमें, x आवर, तो अब टाइम कितना लगेगा आपका, x प्लस 3 आवर लगेगा। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम का मतलब हो गया हमारा y माइनस 10 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है हमारा, सबसे शुरू में बता दिया, डिस्टेंस क्या है हमारा, देखो डिस्टेंस क्या है, एक्स वाई, डिस्टेंस क्या है हमारा एक्स वाई, ये था ना, स्पीड इज डिस्टेंस जो शुरू में था, खेल स्टार्टिंग होने से पहले, एक्स इंटू वाई, डिस्टेंस क्या हमारा एक्स वाई। तो यहाँ हो गया डिस्टेंस देखो एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 3 इंटू वाई 3y, एक्स इंटू एक्स वाई, 3 इंटू वाई 3y, माइनस 10x माइनस 30 एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। तो ये होएगा हमारा 30 इक्वल टू 3y माइनस 10x, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 10x माइनस 2y, देखो 10x माइनस 2y इक्वल टू 20, और यहाँ से निकल गया माइनस 10x प्लस 3y इक्वल टू 30। देखो एक प्लस का है, एक माइनस का, एक इक्वेशन सेकंड है, एक इक्वेशन थर्ड है, प्लस और एक प्लस का एक माइनस का, तो लिखेंगे बाय एडिंग करने पर क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, प्लस 3y, ये हो गया y, 30 और 20 कितना 50, y इज इक्वल टू 50 आ रहा, y इज इक्वल टू 50 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर की क्या हमारी स्पीड है, स्पीड निकल गई। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, टाइम, क्या निकालना है, टाइम मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रखा हमारा, 10x माइनस 2y इक्वल टू 20, 10x 2 इंटू 50, y की वैल्यू 50 है, 2 इंटू 50 100, 10x इज इक्वल टू 250 या 100 इधर चला जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 120, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 12 आवर, 12 घंटे लग रहे हैं, स्पीड है 50, टाइम लग रहा है 12 घंटे, स्पीड पता है आपको, टाइम पता है। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था आपको, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम का मतलब स्पीड कितना है
50 टाइम कितना है 12 घंटे, तो कितना आंसर आएगा आपका 600 किलोमीटर। ये हमारा क्या है आंसर है। एक बार और समझा दें आपको, ध्यान से सुनिए। सर्टन डिस्टेंस है d किलोमीटर, क्या है d किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड, क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगता है पूरे खेल में, पूरा जो शुरू में अगर वो ना बढ़ाए ना घटाए, अपनी बिल्कुल सेम स्पीड से चले, नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो टाइम लगता है उसका x आवर। अब यहाँ देखो, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन ये टाइम है आपका x आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो d जो है एक्स वाई के बराबर है, पहले काम की चीज़ ये है। फर्स्ट केस पे बोल रहा है अगर वो स्पीड को 10 बढ़ाया था, पहले स्पीड y थी, अब y प्लस 10, तो टाइम 2 घंटे कम लगा, मतलब x माइनस 2। तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस उतने का उतने रहेगा, मतलब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो किसके बराबर आएगा, ये एक्स वाई के बराबर आएगा। देखो हमने इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करा और ये किसके बराबर आ रहा है, एक्स वाई को, तो पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे केस में क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 10 किलोमीटर कम हो गई, टाइम 3 घंटा ज़्यादा लगेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोबारा क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, क्योंकि एक स्पीड एक टाइम है, एक्स वाई के बराबर आएगा, ये एक्स वाई के बराबर आ गया। दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ बन गया। अभी तीसरा बन गया। अब हमने इन दो इक्वेशन को क्या करा, सॉल्व करा। क्या था 30 इक्वल टू 3y माइनस 10x, और पहला क्या था 30 इक्वल टू 3y माइनस, देखो ये 30 इक्वल टू, यहाँ लिखा 30, यहाँ देखो इक्वेशन यहाँ लिखा मैंने 30 इक्वल टू 3y माइनस 30 इक्वल टू 3y माइनस 10x, और पहला लिया 10x माइनस 2y इक्वल टू 20। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, आराम से xy की वैल्यू निकल गई। xy की निकलने के बाद भी आंसर है डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x को y से इंटू करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, हमारा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैं फोर्थ क्वेश्चन करूँगा बस, इसके बाद फिर बाकी हम लोग अगले वाली वीडियो में करेंगे, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, द स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। बच्चों को क्या में खड़ा किया जा रहा है, रोज में। ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं रोज। स्कूल में खड़े होते होंगे असेंबली के लिए आप लोग, इसको बोलते हैं एक्स रोज, और इसे बोलते हैं कॉलम। अगर यहाँ पर 20 बच्चों की लाइन है और 10-10 का है, तो किस क्लास में कितने बच्चे खड़े हो गए, 200 बच्चे खड़े हो गए। सुनो, ध्यान सुनो, 20 ऐसे खड़े हैं, 10 ऐसे खड़े हैं, तो 20 इंटू 10 कितना हो गया, 200, ठीक है। ऐसे करके आप कितने तरीके बना सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ 5 खड़े हो गए तो 40 तक की लाइन हो गया, 5 इंटू 40, तो बच्चे तो 200 के 200 ही रहेंगे। तो ये खेल है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास हमें टू स्टैंड, तो टोटल स्टूडेंट्स, अगर आप इस फिगर को देख के बताओगे तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, एक्स वाई, ठीक है। अब ये बोल रहे 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो। दूसरा केस बोल रहे कि अगर एक रो में 3 स्टूडेंट, अगर ये रो को हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा देयर वुड बी, एक रो क्या बनेगा, कम, तो y माइनस 1। अब x प्लस 3 y माइनस 1, लेकिन बच्चे कितने रहेंगे, वही एक्स वाई के बराबर। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, वैसे सेम, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 3 इंटू वाई 3y, 3 1 जा 3 इक्वल टू एक्स वाई कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट। फोर्थ का ही हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरे केस में कह रहा है कि अगर, दूसरे केस में कह रहा है वो कि अगर इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो, अगर यहाँ 3 बच्चे कम हैं, ठीक है, और 2 रो क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। अगर ये वाला छोटा करोगे तो ये बड़ा बनेगा, लेकिन x माइनस 3 और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वही टोटल बच्चों के बराबर होगा। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 2x माइनस 3y माइनस 3 2 जा 6 इजिकल टू एक्स वाई कैंसिल। सो 2x माइनस 3y माइनस 6 इधर आकर के प्लस 6। एक इक्वेशन ये हो गया बेटा, एक इक्वेशन ये हो गया, माइनस एक्स
प्लस 3y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखेंगे, एक प्लस का जात एक माइनस का जात, नंबर दोनों सेम, तो करेंगे बाय एडिंग। क्या करेंगे? बाय एडिंग। बाय एडिंग करेंगे, इसकी कहानी ख़त्म। प्लस का 2x माइनस x, 6 और 3 9। x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 9। हमें पता है 2x माइनस 3y 6 के बराबर है। x की जगह 9 लगाया, 2 9 18 माइनस 3y 6 प्लस 6 इधर आकर के माइनस 6, तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई? 12। y की वैल्यू को 12 से 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इससे हमारा y निकल गया, y भी निकल गया, x भी निकल गया। अब आपको निकालना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट कितने? एक्स वाई का मतलब हो गया, देखो x 9 है, y 4 है, 9 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 36। तो इसका मतलब कितने बच्चे हैं स्कूल में? 36 बच्चे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।